सिग्नल। मथे बंदा गुरुदेव, मथे बंदा सुख साता गुरुदेव, हाँ मथे जी। सबको बंदा जय जिनेंद्र जी। सुख साता। जय जिनेन्द्र जय सबको। जय जय जिनेंद्र। हाँ जी, मथे बंदा महाराज जी। हाँ जी। हम कह रहे थे ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, हाँ यहाँ था। प्रत्येक द्रव्य में जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह है, उसमें प्रत्येक पर्याय अपनी स्वयं समय में स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है। मतलब हम स्टडी कर रहे थे समर्थ उपादान कारण। ये उपादान कारण क्या है? ये समर्थ उपादान कारण इसे कहते हैं। इसलिए क्षणिक उपादान जो ना, एक्चुअल में हमारा समर्थ वहां पर आता है कार्य करने। हमारे पास जो त्रैकालिक उपादान है वो तो पड़ा ही हुआ है, उसमें वो सारी चीजें पड़ी हैं त्रैकालिक उपादान में। लेकिन क्षणिक उपादान है, जब स्थिति आती है कि जिससे मान लिया 110 की उसमें होना है, तो 110वीं जो अगर पर्याय से उसके होना है, तो उस पर्याय के अंदर वो वहां पर वो क्षणिक उपादान तैयार हो जाए। एक्चुअल में जो नियंता है ना, वो क्षणिक उपादान है। ऐसे तो त्रिकालिक उपादान में तो आत्मा में बहुत चीजें पड़ी हैं, केवल ज्ञान भी पड़ा है, लेकिन वो कब होना है उसका क्षणिक उपादान कहाँ पर है, और उसी को इन्होंने समर्थ उपादान कारण कहा। त्रिकालिक उपादान तो सदा ही विद्यमान रहता है, उसे यदि समर्थ उपादान कारण मानेंगे तो विवक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होना चाहिए। उसको अगर समर्थ मानते हैं जो त्रिकालिक उपादान है, फिर तो वो निरंतर फिर तो होना ही चाहिए। फिर इंतजार किस बात की है कि एक पर्टिकुलर समय आएगा, वो पर्याय आएगी, उतने काल के बाद उसको होगा। तो वो सारा जो है ना, वो समर्थ उपादान कारण जो है वो है। और वो त्रिकालिक उपादान है, वो तो उसका है कि भाई उसके पास है, क्षमता है, क्षमता है। त्रिकालिक उपादान तो सदा ही विद्यमान रहता है, उसे यदि समर्थ उपादान कारण मानेंगे तो विवक्षित उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जो कार्य है वो निरंतर उत्पन्न होना चाहिए, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। समर्थ उपादान कारण की परिभाषा हम इस तरह से करते हैं, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। समर्थ उपादान नहीं आएगा तो कार्य नहीं होगा, और जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है। समर्थ उपादान आ गया, जो जिस घटना घटनी है वो तो कार्य होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा समर्थ उपादान में। जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे समर्थ उपादान कारण कहते हैं। समर्थ उपादान निश्चित ही कार्य का जनक है, ये जनक है, यानी ये पैदा करता है उस कार्य को। वहां पर समर्थ उपादान से वही कार्य होगा कि जिस कार्य का वह उपादान है, उस विवक्षित समय में जो निमित्त उपस्थित रहता है उसमें कार्य करने की शक्ति ही नहीं होती। विवक्षित समय में जो निमित्त उपस्थित रहता है उसमें कार्य करने की शक्ति ही नहीं होती, परंतु उपादान अनुसार होने वाले कार्य का सूचक होने से उसे निमित्त कहते हैं। मतलब उस समय जब कार्य कर रहा है ना, उस समय वो उस समय निमित्त है। उपादान अनुसार होने वाले कार्य का सूचक होने से उसे निमित्त का, यानी उस पे तो आरोप आ रहा है निमित्त का आरोप आ रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि त्रिकालिक उपादान कार्य का नियामक कारण नहीं है, परंतु क्षणिक उपादान ही कार्य का नियामक कारण है। इस नियामक कारण से ही विवक्षित कार्य निश्चित रूप से उत्पन्न होता है। मतलब सारी खेल तो क्षणिक उपादान के ऊपर है। क्षणिक उपादान, उपादान निज एक तो है ना कि हमेशा मेरे पास है, पर उसको एग्जीक्यूट कब करना है, कब करेंगे, वो क्षणिक उपादान करेगा। उस समय एक पर्टिकुलर पर्याय होगी जिसमें वो कार्य होगा। उपादान निज शक्ति है। ये शक्ति दो प्रकार की है, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति। द्रव्य शक्ति बताती है कि ये कार्य कौन सी विवक्षित द्रव्य में होगा, किसमें होगा। ये जो है श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र, सुख आदि गुणों की पर्याय, यानी ये जो कार्य हैं, अवस्थाएं हैं, जीव द्रव्य में ही होती हैं, अन्य द्रव्य में नहीं। इसलिए इन कार्यों का त्रिकालिक उपादान जीव द्रव्य है। अब इसका त्रिकालिक उपादान क्या, वो जीव द्रव्य में है, इसी को द्रव्य शक्ति कहते हैं। पर्याय शक्ति बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में होगा, ये पर्याय शक्ति है। ये काल का नियामक है। तो कौन सी वो पर्याय आएगी, कौन से नंबर की आएगी जिसमें ये कार्य होगा, ये एक्चुअल काल के अनुसार है, ये काल का नियामक है। ये पर्याय शक्ति अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, यानी पहले की जो क्षणवर्ती पर्याय है का व्यय होता है, और जिसमें कार्य होना है तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप है। इन जो नई आनी है पर्याय, उसकी पर्याय की योग्यता रूप है। इन दोनों को मिलाकर क्षणिक उपादान कहते हैं। क्षणिक उपादान में यह है कि वो पर्याय खत्म होगी, नहीं आएगी,
लेकिन उसमें गैप नहीं होता। जब वो खत्म हो रही होती है, ये आ रही होती है, ये दोनों आ रही है। वो तो क्षणिक उपाधि ये नहीं है कि पहले वो, हाँ, वो बस कोई गैप नहीं है ना, वो बस ऐसे जैसे खत्म हो, ये आ गई। तो इसका मतलब है कि इनको दोनों को मिला लिया क्षणिक उपादान। वो जाएगी तो ये आएगी, वो जाएगी तो ये आएगी। जो पहले वाली है 110 नंबर की पर्याय में अगर काम होना है तो 109 वाली जाएगी तो 110 वाली आएगी। तो यहाँ पर ये काल का नियामक है। तो पर्याय शक्ति अनंतर पूर्व क्षणवर्ती, अनंतर पूर्व का मतलब 109 नंबर वाली पर्याय का व्यय होगा, और तत्समय की पर्याय की योग्यता जो 110 नंबर वाली है उसका योग्यता उस वो जो है ना वो सामने आएगी। और इन दोनों को मिलाकर क्षणिक उपादान कहते हैं। वह कार्य के नियामक है, वो कार्य का नियामक है, उसका व्यय होना और उसका उत्पाद होना, उसका उत्पाद। त्रिकालिक उपादान और क्षणिक उपादान, इन दोनों कारणों को साथ बताना हो तो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कहना होगा। पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कहना होगा, मतलब उसके अंदर पर्याय की शक्ति है। अगर त्रिकालिक उपादान है और क्षणिक उपादान, इन दोनों कारणों को साथ बताना हो तो हम ये कहते हैं कि ये पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति है। ये द्रव्य शक्ति, उस द्रव्य में शक्ति जो है ना, द्रव्य शक्ति त्रिकालिक है, पर्याय शक्ति भी आ गई उसमें क्षणिक उपादान की। पर्याय शक्ति से युक्त, हाँ हाँ, युक्त द्रव्य शक्ति है कहना होगा। यदि निमित्त को भी इसके साथ बताना हो तो सहकारी कारण, सहकारी कारण यानी कि निमित्त को सहकारी कारण कह दिया, सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति का कहना होगा। इसमें निमित्त को भी इंक्लूड कर लिया। निमित्त को क्या हुआ, सहकारी कारण सापेक्ष विशिष्ट पर्याय, ये इसको साथ बना दिया। इससे सभी कारणों का समावेश होता है। मिट्टी के घड़े वाला दृष्टांत दोबारा देखते हैं। इसमें मिट्टी त्रिकालिक उपादान है, घड़े रूप परिणमन करने के सम्मुख मिट्टी क्षणिक उपादान है। पर घड़े रूप जो लौंदा तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कुम्हार ने कर दिया, वो उसका क्षण, मिट्टी पड़ी है, उसने पानी नहीं डाला, उसको गूंदा नहीं, तो उसका क्षणिक उपादान तैयार नहीं हुआ। क्षणिक उपादान तब तैयार होता है जिसमें वो बनकर उसको वो चाक पे रखता है, तो उसका मतलब है। और फिर भी बनते बनते क्षणिक उपादान जो है ना, वो दंड चक्र सब कुछ हो गया, कार्य शुरू हो गया, कुम्हार के निमित्त है। ये कुम्हार के प्रतन आदि निमित्त है। विशिष्ट प्रकार की मिट्टी ही घड़े रूप होती है, रेत वाली मिट्टी नहीं हो सकती, इसलिए मिट्टी उपादान है, दंड चक्र आदि निमित्त है। ये हुआ त्रिकालिक उपादान, त्रिकाली उपादान हो गया। अब क्षणिक उपादान कौन है देखते हैं। मिट्टी का लौंदा आदि पर्याय घड़े के क्षणिक उपादान नहीं है, परंतु अनंतर समय में जब वो बनते बनते अब फाइनल घड़ा बनने जा रहा है, तो पहले की पर्याय अनंतर समय में और दूसरे समय की घड़ा रूप परिणमित होने वाली पर्याय, इसको क्षणिक उपादान है। यानी वो लौंदा जो है जब तक चाक पे रखा नहीं गया, बनना भी शुरू हो गया, घड़े की फाइनल जो है स्टेज पे आने से पहले एक समय पहले समझ लो वो जो पर्याय खत्म हुई और ये घड़ा कंप्लीट हो गया। ये क्षणिक उपादान। और जब ये परिणमन हो रहा है, मात्र उसी काल में दंड चक्र कुम्हार आदि को निमित्त कहा जाता है। उससे पहले वो निमित्त नहीं है, उससे पहले निमित्त नहीं है। तो जब काम शुरू होगा जब भी तो वो निमित्त उस पट्टी जब कार्य हो रहा है तभी वो निमित्त है। अन्य काल में उन्हें निमित्त भी नहीं कहा जा सकता। अन्य काल में कोई मानेगा कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त की आवश्यकता ही नहीं होती, तो वह गलत होगा। जब जब विशिष्ट कार्य होते हैं, समय विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति पाई जाती है। होते समय मतलब जब जब विशिष्ट कार्य होते समय विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति पाई जाती, तब उस कार्य में अनुकूल निमित्त मिलते ही हैं। जिस समय उसकी क्षणिक उपादान आ गया, तैयार हो गया, तो निमित्त आएगा ही आएगा। अगर क्षणिक उपादान तैयार नहीं है, आप चाहे पुरुषार्थ कितना कर लो, वो क्षणिक उपादान तैयार नहीं है तो निमित्त भी नहीं आएगा। आपका प्रयास व्यर्थ जाता रहेगा, निरर्थक होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अपना उपादान, वो उपादान वाला आया, सारा कार्य हो गया, सारा कार्य। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि निश्चय उपादान तैयार हो और निमित्त ही ना मिले। कार्य उपादान से होता है, तब निमित्त की सहज उपस्थिति होती ही है। अब मुझे ये बताइए, अगर हम सोचे कि मेरा पुरुषार्थ कार्य करता है, तो निमित्त को तुमने बुलाया नहीं, आप अपना पुरुषार्थ तो कंट्रोल कर रहे हो कि ठीक है मुझे ये कार्य करना,
लेकिन आप पुरुषार्थ करे जा रहे हो, कार्य तो तभी होगा कि निमित्त आएगा। और निमित्त क्या आप बुलाने जाते हो? नहीं, निमित्त आता है। तो जब निमित्त आता है, अपने आप आता है, और आप यही कर रहे हो, तो यही तो कर्मरत पर्याय है। वो अपने क्रम से आएगा ना। आपको तो नहीं पता है, आपकी इच्छा कि मेरा काम अभी हो जाए, मुझे सम्यक दर्शन अभी हो जाए, मुझे केवल ज्ञान अभी हो जाए, वो अपने समय से होगा। लेकिन आपका पुरुषार्थ यह कि वो ये हो कि पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा ना। आप अपने पुरुषार्थ से क्यों घबराते हो? आप अपना पुरुषार्थ करते करते करते, उसको तो जब होना है तब होना ही है, उसमें कोई ना कोई निमित्त आ जाएगा। वो निमित्त हम नहीं कंट्रोल कर रहे, तो फिर हम कर्ता भाव किस बात के लिए लाते हैं? कार्य होने में। समझो इस बात। हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कार्य तो उसके निमित्त के आने पे होगा ना। निमित्त, फिर निमित्त आप लाते हो क्या? तो निमित्त तो आता है, निमित्त आता है, तो फिर आप कर्ता भाव किस बात का? आप बात नहीं पकड़ रहे, निमित्त पे जाए जा रही हो। आप ये समझो ना कि निमित्त आया, निमित्त को आपने बुलाया, तो फिर कैसे आया? उपादान तो तैयार होना ही होना है। उपादान तो तैयार है तो निमित्त आएगा। हाँ, निमित्त ऑटोमेटिकली आएगा। वो वैसा फिर कर्ता भाव किस लिए? भाई, अगर आपके सिर्फ आपके उपादान से कार्य हो जाता है, मैंने बड़ी मेहनत करी और मैं जल्दी कर दिया, मैंने इसको कर दिया मेरे कंट्रोल में, जो हम आम लोग समझते हैं इस बात को कि मैंने इस पुरुषार्थ करा और मैंने इसको कर दिया। नहीं, तूने पुरुषार्थ किया एक बात है, पर निमित्त आया ना। या तो बताओ निमित्त के बिना कार्य होता है? जब निमित्त कोई आया है तब कार्य हुआ। ये हो सकता है कि कुम्हार ना आए, लेकिन डोरी डंडा चाक आएगा। आएगा, ये तो चाहिए ना बनाने वाला। उसको निर्वर्तक तभी कहा है। निर्वर्तक इसलिए कहा है कि वो हर हमेशा, वो जरूरी नहीं कि कोई करने वाला आए। ये भी हो सकता है कि किसी कार्य के अंदर वो टूल आ जाए, तो टूल आ जाए और काम हो जाए, उसी समय कार्य हो जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। ये नहीं कि जो उसमें एक करण है और एक उपकरण है। उपकरण तो चाहिए ही चाहिए। करण, कुम्हार आता है किसी कार्य में, आता है किसी कार्य में नहीं आता, बट उपकरण तो चाहिए जो उसको कार्य करने के लिए तो चाहिए। ये बात मतलब समझनी चाहिए इसको, जो है कि इसका मतलब है कि हमें आपका चोर वहां पर एक कर्ता भाव, कर्ता, मैं सारा सारा खेल ही यही है कि कर्ता भाव निकालो अपने अंदर से, क्योंकि कर्ता भाव के निकले बिना सम्यक दर्शन नहीं आएगा। नहीं आएगा। कर्ता भाव जो निकालना पड़ेगा, कर्ता के साथ भोक्ता अपने आप निकलेगा। जब कर्ता भाव ही नहीं रहा तो भोक्ता भाव है। जब तक हम कार्य में ये मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है, मैं करने वाला हूं, तो भोक्ता भाव है साथ में। और अगर कर्ता भोक्ता भाव है तो ज्ञाता भाव नहीं है। तो ज्ञाता भाव नहीं, तो ज्ञाता भाव, जो कर्ता करेगा वो भोक्ता है ही है। मैंने किया, मैंने करा। जब वो आदमी रिमाइंड कराता है कि मैंने किया ये सब कार्य, तो नेचुरली बात है, वो क्रेडिट चाहता है। वो भोक्ता भोगने का भाग भी है। कार्य उपादान से ही होता है, तब निमित्त की सहज उपस्थिति होती है। निमित्तों को ढूंढना नहीं पड़ता। निमित्तानुसार कार्य नहीं होता, परंतु कार्य होता है, उसके अनुसार निमित्त संज्ञा दी जाती है। निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता। कार्य के अनुसार कहा कार्य होता है, उसके अनुसार निमित्त की संज्ञा दी जाती है, तब हम उसको निमित्त कहते हैं। वही घर का सदस्य है, वो आपको जब गुस्सा दिलाता है, तो आपके कर्म उदय के अंदर आपको क्रोधित होने के लिए वो निमित्त बन रहा है। उस समय वो निमित्त बन रहा है, पर वो आपका दुश्मन नहीं है, पर वो निमित्त वो बन रहा है। कुछ ऐसी हरकत करेगा, कुछ ऐसी बात करेगा कि आप क्रोधित हो जाए। क्रोधित होकर आप नवीन कर्म का बंध बांध। अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आप उसको टॉलरेट कर लेते हो, तो वो क्या है कि कर्म उदय में आया, आपने अपना कंट्रोल से अपने उपादान इतना जगा लिया कि उसको उसको नया कर्म बनने नहीं दिया, कर्म बनने नहीं दिया। तो ये क्या है कि ये हमारी योग्यता कहाँ है? ये समझ में आ रही है ना कि हमें हमें अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। हमने रिएक्टिव नहीं होना, हमने प्रोएक्टिव होना है। उसके पूरे प्रोस एंड कॉन्स देख कर, हाँ, दूसरी शांत होकर करते हैं। हर बात का क्रेडिट तो कोई देते, हाँ, तो निकल जाते हैं। तो ये मतलब रिएक्शन जो होता है,
अब यहाँ अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट में चल रहा है उसमें ये अगर फाइंडिंग जो है ये है कि जो मोदी है वो प्रोएक्टिव है, वो रिएक्टिव नहीं। किसी काम को वो अपने आराम से करता है, अपनी सेहत से करता है, अपने वो उसमें रिएक्शन नहीं देता। किसी ने उसको चोर कहा, कुछ कहता रहे, वो सब उनका वो है, लेकिन वो अपना काम अपनी स्टाइल से करेगा, स्टाइल से अपने कोई चीज को चेंज नहीं करेगा, किसी के कहने से भड़केगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। अगर कहीं किसी को कमेंट देगा तभी प्लान्ड वे में देगा, इसको मतलब उसी समय तत्कालीन उसके कमेंट होते हैं। वो किसी रैली में बोल रहा होगा, वो पॉइंट जो पिछली कहा हुआ है उसको वो हम मारेगा, पॉइंट मारेगा, लेकिन प्लान्ड वे में होगा। तो ये प्रोएक्टिव काम, ये नहीं कि उसको वो इग्नोर कर देता है, वो है नहीं, लेकिन वो भड़क उस मोमेंट पे भड़कता नहीं है, उस मोमेंट पे भड़कता नहीं है, प्लान्ड वे में करता है। ये प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव। जब जब विशिष्ट कार्य होते समय विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति पाई जाती है, तब उस कार्य में अनुकूल निमित्त मिलते ही हैं। ऐसा नियम है, ऐसा कभी नहीं होता कि निश्चय उपादान तैयार और निमित्त ही ना मिले। कार्य उपादान से होता है तब निमित्त की सहज उपस्थिति होती ही है। निमित्तों को ढूंढना नहीं पड़ता। निमित्तानुसार कार्य नहीं होता, परंतु कार्य होता है उसके अनुसार निमित्त संज्ञा दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्य एक समय का होता है और उसमें निमित्त रूप होता है। पर द्रव्य की पर्याय जो समय एक समय की होती है, उसका तात्पर्य यह हुआ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के विशिष्ट पर्याय में होता है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक समय में कार्य होना है, एक समय की पर्याय है, तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। इससे भी कर्ता भाव निकलता है। भाई मैं एक समय को जानता ही नहीं हूं तो मैं क्यों करता हूं। इसमें निमित्त रूप होती है। पर द्रव्य की पर्याय जो स्वयं एक समय की होती है, उसका तात्पर्य यह हुआ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की विशिष्ट पर्याय में होता है, और वह भी एक समय मात्र का होता है। एक ही विशिष्ट घटना या पर्याय अन्य अन्य जीवों को अन्य अन्य कार्यों में निमित्त हो सकती है। एक ही घटना जो है ना, एक ही घटना या पर्याय अन्य अन्य जीवों को अन्य अन्य कार्यों में निमित्त हो सकती है। मृत स्त्री को देखकर किसी को वैराग्य आ गया, कोई स्त्री मृत हुई, किसी किसी को काम भाव जागृत हुआ। निमित्तानुसार कार्य हो तो प्रत्येक के समान भाव होनी चाहिए। भाव अलग अलग होंगे, वो नहीं, उसी निमित्त वही है, वही बात बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। यदि आप पहली लाइन नहीं सुनी, एक ही विशिष्ट घटना या पर्याय अन्य अन्य जीवों को अन्य अन्य कार्यों में निमित्त हो सकती है। वही मृत स्त्री जो है वो निमित्त किस किस की बन रही है, वो जिसका जैसा उपादान है उसके हिसाब से वही निमित्त बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है जो निमित्त है वो सबके लिए निमित्त जो है उनके उपादान। अब जैसे किसी किसी को फांसी दी जा रही है, उसमें जो लोग खड़े हैं, जज है, जल्लाद है, वो सारे बताया ना, पर वो जो एक तीसरी जो भीड़ खड़ी है, वो जो कमेंट देती है, उसका कर्म बंद होता है, उसके लिए निमित्त और है, इसको मारो मारो जल्दी मारो, अच्छा किया इसको फांसी दे। वो इतने में उसको निमित्त मिला और उसने अपना कर्म बांध दिया। अब एक ड्यूटी निभा रहा है जल्लाद, वो पूछा गया ना कि किसके कर्म ज्यादा बने बने, तो जज है वो ड्यूटी बन के कर रहा है, वो जल्लाद है वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन ये फालतू के जो लोग हैं, जो तमाशबीन है, उनके कर्म सबसे ज्यादा बन रहे, वो चुप रहे। वो अच्छा, किसी को ऐसा हो रहा है तो उसको देख के आकर उनको क्या मिलना है, अपना ना एक चित्र दिखाया था, एक को तो वो युवा लग रही है, हाँ, एक को वो गुड़िया लग रही है, गुड़िया लग रही है, निमित्त तो वही है ना, निमित्त तो वही अपनी अपनी। तो परंतु ऐसा तो कभी नहीं होता। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि परद्रव्य अपने भाव बिगाड़ते नहीं है, अपने भाव बिगड़ते हैं तब वह केवल भाई निमित्त हैं। हम दोष देते हैं इसने इसने मुझे गुस्सा दिलाया, वो कैसे दिला सकता है? परद्रव्य अपने भाव, वो भाव नहीं बिगाड़ते नहीं है। पर द्रव्य जो है वो हमारे भाव नहीं बिगाड़ता, अपने भाव खुद बिगड़ते हैं, तब वह तो केवल भाई निमित्त है। इस तरह पर द्रव्यों पर दोष लगाना मिथ्या भाव है, ये मिथ्यात्व है, दूसरों पर दोष लगाना। दोष लगाते हो तो ये क्यों दोष लगा रहे हो कि आप में कर्ता भाव है कि मैं इसको ऐसा करता, ये करता, इसने ऐसा करा, इसने खराब किया, जैसे मैंने बताया था वैसा नहीं किया,
ये सारा दोषारोपण करता है दूसरे को। ना अपने भाव बिगड़ते हैं, अपने भाव स्वयं बिगड़ते हैं। हाँ, स्वयं बिगड़ते हैं। तो थोड़ा सेंटेंस इस पर द्रव्यों पर दोष लगाना मिथ्यात्व भाव। निमित्त जबरदस्ती से उपादान में कुछ नहीं करता, उपादान भी निमित्तों को बलपूर्वक जुटाता या हटाता नहीं है, दोनों का सहज संबंध पाया जाता है। निमित्त जबरदस्ती से उपादान में कुछ नहीं करता, उपादान भी निमित्तों को बलपूर्वक जुटाता हटाता नहीं है। ये बात हमने कई बार रिपीट की है। दोनों का सहज संबंध पाया जाता है। जीव के स्वभाव भाव में तो पर द्रव्य का कुछ कर्तृत्व है ही नहीं। पर द्रव्य में तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके विभाव भाव में भी पर के कर्तृत्व का निषेध किया गया है। मतलब स्वभाव का भाव जो है उसमें पर द्रव्य का कुछ कर्तृत्व है ही नहीं। उसके विभाव भाव में भी वो पर के कर्तृत्व का निषेध किया है। सच्चे देव गुरु शास्त्र हमें सम्यक प्रदान नहीं करते, फिर भी उनकी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, क्योंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप पहचाने बिना, उनके बताए हुए वस्तु स्वरूप का निर्णय किए बिना मोक्ष मार्ग की पहचान और आरंभ नहीं होता। मतलब मोक्ष मार्ग की ना पहचान होगी ना प्रारंभ होगा, मोक्ष मार्ग ही नहीं शुरू होगा। जिससे आत्मा की रुचि है वह ज्ञानी सत्पुरुष को सहज खोज लेता है, उसके उपदेश द्वारा वह ज्ञानी है, ऐसी पहचान भी उसे हो जाती है। यही पर मुझे सच्चा मार्ग मिलेगा, उसका उसे पक्का विश्वास होता है। हाँ, श्रद्धा हो जाती। मतलब जिसे आत्मा की रुचि है वह ज्ञानी सत्पुरुष को स्वयं खो लेता, वो खोज लेगा। अगर उसे आत्मा की रुचि है तो वो सत्पुरुष को खोज लेगा, सदगुरु मिल जाएगा उसको, उसके उपदेश द्वारा वह ज्ञानी है, ऐसी पहचान भी उसे हो जाती है। उसका जाकर उपदेश सुनता है और उसे पहचान भी ऐसे हो जाती है ये, और यहीं पर मुझे सच्चा मार्ग मिलेगा, उसका उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि भाई ये सदगुरु है। हाँ, यदि ज्ञानी व्यक्ति मिलता ही नहीं, इसलिए व्यग्र होने की आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है। मान लिया आपको ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिलता, आप सदगुरु ढूंढ रहे नहीं मिल रहा, स्वयं की पात्रता बढ़ती है तब उसे ज्ञानी के ज्ञानीपने की पहचान हो जाती है। इसका मतलब अपनी पात्रता में कहीं कमी है, उपादान में कमी है। उपादान अगर सही होगा तो निमित्त मिलेगा ही, सदगुरु मिल ही जाएगा, सदगुरु मिल जाएगा। स्वयं की पात्रता बढ़ती है तब उसे ज्ञानी के ज्ञानीपने की पहचान हो जाती है, चाहे पहले से उस ज्ञानी व्यक्ति के परिचय में भी आया हो, परंतु वह ज्ञानी है इस बात की पहचान उसे अपनी पात्रता से होती है। अपनी पात्रता से एक व्यक्ति जो है ना वो सदगुरु को ढूंढने निकला, तो जब निकला तो अपने गांव से निकला तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा है, तो उसे कहा कि मैं सदगुरु ढूंढ रहा हूँ, मुझे सदगुरु मिलेंगे। तो उसने कहा कि तुझे सदगुरु मिलेंगे, उनके बाल सफेद होंगे, चश्मा लगाया होगा, ऐसे बैठे होंगे सदगुरु को, और वो तुझे सदगुरु मिल जाएंगे। अब वो ढूंढता रहा, कई वर्षों में जगह जगह जाकर उसको सदगुरु नहीं मिला, काफी समय व्यतीत। अब वो लौट के उसने सोचा कि मुझे सदगुरु नहीं मिला, वो लौट के अपने गांव आ रहा है। उसी पेड़ के नीचे एक वृद्ध बैठा थोड़ा, जिसके बाल सफेद है, चश्मा लगाया। जब उसके पास जाता है तो देखता है ये तो वही व्यक्ति है जिसने मुझे कहा था तुझे वहां मिलेंगे। उसने कहा मुझे आपने इतना भ्रमण कराया, इतना समय मेरा लगवा दिया, तो आप ही कहते तुझे गुरु नजर नहीं आ रहा था, तुझे गुरु उस समय नजर नहीं आ रहा था, तुझे नजर, मतलब क्या है कि उसका उपादान तैयार नहीं था। अब वो सारी मेहनत करते करते उसका उपादान, वो जो है ना शनिक उपादान तैयार हो गया, वही व्यक्ति उसको गुरु नजर आने लगा। इस घटना से समझो कि गुरु कैसे नजर आ हाँ, जिसको आपने इग्नोर कर दिया और घूमते घुमाते पूरा करते कराते उसने कहा था ऐसा तुझे गुरु मिलेगा। मतलब इसका मतलब उसने जो बताया था वो कि ज्ञानी व्यक्ति था, उस समय भी ज्ञानी था। उसने कहा तुझे, वो सदगुरु था ही नहीं, उसको नजर नहीं आ रहा था। तो वो अब सदगुरु थोड़ी कहेगा मैं तेरा सदगुरु हूँ। ठीक है, ये गुरु ढूंढने निकला,
अगर इसका उपादान तैयार होगा गुरु मिल जाएगा इसे। उसने कहा ऐसा होगा, मतलब यह कि तुझे तो इतने साल व्यतीत करने के बाद में ही मिलेगा, अगर वही मिले। उसको कुछ नहीं कहा, उसने पुरजोर लगा दिया पूरा ढूंढने के लिए कि मुझे सदगुरु मिल जाए, कि गुरु बिना कल्याणी। पहले यही था कि गुरु बिना कल्याण, इसलिए कि ये सारा लिखित रूप में ज्ञान नहीं होता था। गुरु के पास रहकर ज्ञान भी सीखते थे, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग गुरु आचरण भी कराता था, आपकी क्रियाएं को देखता था, आपका आचरण कराता था पूरा। इसलिए गुरु का महत्व है। अध्यापक और गुरु में फर्क है, शब्द एक ही है। अध्यापक वो है जिसने की अपनी ड्यूटी समझी, जो पढ़ाना उसने करा और अपना चला गया। गुरु वो है कि जो पढ़ाया है उसके साथ ये कार्य कैसा कर रहा है, उसकी आंख है उसके ऊपर, उसके आचरण पे पूरी आंख है। और इसलिए पहले जो है कि उनके बिना ज्ञान नहीं मिलता था, तो कहा जाता था कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, मतलब ये जिस तरह आज पुस्तकें हैं आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, ट्रांसलेटेड है। पहले जो जितने आगम या ग्रंथ शास्त्र थे वो बिना गुरु के कैसे जानते आप। और देखा जाए तो आज भी गुरु की आवश्यकता होती है। हाँ, जहाँ अटकते हैं किसके पास पूछने जाएंगे? हाँ, गुरु के पास जाएंगे कि जिसका क्या अर्थ है, ऐसा समझ। और साथ में वो क्षणिक, जहाँ एक ऐसा व्यक्ति आपको मालूम है कि वहीं आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे अभी गूगल गूगल बाबा है ना, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन कोई डाउट आता है सीधा गूगल पे जाती है, गूगल पे। जिससे आत्मा की रुचि है वह ज्ञानी सत्पुरुष को सहज खोज लेता है, उसके उपदेश द्वारा वह ज्ञानी है, ऐसी पहचान भी उसे हो जाती है। यहीं पर मुझे सच्चा मार्ग मिलेगा, उसका उसे पक्का विश्वास होता है। यदि ज्ञानी व्यक्ति मिलता ही नहीं, इसलिए व्यग्र होने की, आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं की पात्रता बढ़ती है, तब उसे ज्ञानी के ज्ञानी पने की पहचान हो जाती है, चाहे पहले से ही उस ज्ञानी व्यक्ति के परिचय में भी आया हो। ये कहानी वहीं से, ये लाइन वहीं से है, में भी आया हो, परंतु वह ज्ञानी है, इस बात की पहचान उसे अपनी पात्रता से होती है। अब उसको एक समय में देखते पहचानोगे, ये तो वही है। इसका मतलब इसको पता था कि मुझे अब नहीं मिलना, बहुत देर बाद मिलना है, बाल सफेद होंगे, चश्मा लगाया होगा, तो वो मुझे गुरु मिलेगा। उसकी पात्रता तैयार नहीं थी ना। हाँ, उसकी तैयार नहीं थी, पर उसको आज आज एक सेकंड में पता चल गया कि ये ज्ञानी है, जिसने उस टाइम प्रेडिक्ट कर दिया तुझे तब मिलेगा। निमित्तोपदान पुस्तक में डॉक्टर हुकमचंद भारी लिखते हैं, जब संसार सागर का किनारा निकट आता है, तब सहज ही आत्मा की रुचि जागृत होती है। आत्मरुचि आत्मा और आत्मज्ञ सत्पुरुष की शोध की और पुरुषार्थ को प्रेरित करती है। मतलब आत्मरुचि, आत्मा जो है, जिस आत्मा में रुचि आ गई आत्मा को जानने की, और आत्मज्ञ सत्पुरुष की शोध की और पुरुषार्थ को प्रेरित करती है। सत्पुरुष के समागम से आत्म रुचि को अभूतपूर्व बल प्राप्त होता है। अध्ययन मनन चिंतन की प्रक्रिया पर से विमुख हो सर्वोन्मुख हो जाता है। अब वो विमुख नहीं होता, अध्ययन मनन चिंतन की प्रक्रिया पर से विमुख हो सर्वोन्मुख हो जाती है। रुचि की तीव्रता और पुरुषार्थ की प्रबलता दृष्टि को स्वभाव जो है ना, स्वभाव सन्मुख तो करती ही है। रुचि की तीव्रता और पुरुषार्थ की प्रबलता हो जाती है, तो वो रुचि की तीव्रता होगी, पुरुषार्थ की प्रबलता दृष्टि को स्वभाव सन्मुख तो करती है, ज्ञान और ध्यान पर्याय को भी आत्मोन्मुख करती है। और ये निमित्त उपादान का सहज सुमेल देशना लब्धि से करण लब्धि की ओर ढलता हुआ सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त करने की सशक्त भूमिका तैयार कर देता है। यहां से ज्ञान भी हो गया, ध्यान पर्याय को भी आत्मोन्मुख भी जा रहा है। ये निमित्त उपादान का सहज सुमेल, ये जो सहज सुमेल हुआ, मेरा उपादान भी तैयार है, निमित्त भी मिल गया, और देशना लब्धि से लेकर करण लब्धि तक ये पांचों लब्धियों की ओर ढलता हुआ सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त करने की सशक्त भूमिका तैयार कर। निमित्त उपादान का ये सहज सुमेल होने पर भी दो भिन्न द्रव्य स्वयं में परिणमन करते हैं। निमित्त और उपादान का ये सहज सुमेल होने पे, मेल हो गया उनका होने पर भी दो भिन्न द्रव्य स्वयं में वो अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं। जीव का राग द्वेष मोह निमित्त और पुद्गल का कर्मबंध, ये कार्य उनमें जीव की पर्याय के स्वयं के
षटकारक स्वतंत्र हैं, ये उसके, और पुद्गल के कर्म रूप पर्याय के अपने षटकारक स्वतंत्र हैं। दोनों के षटकारक अपने अपने कर्ता ने कर्म को कर्म से वो जो सारा है उससे क्या है वो स्वतंत्र हैं। अब षटकारक को इसमें समझाना थोड़ा सा, हमें कार्य तो होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उन कार्यों के कारण कौन है, उनके कारक कौन है, उनका ज्ञान ना होने से कोई ईश्वर को, कोई नियति को, कोई निमित्तों को कारण मानकर इन पराधीनता की कल्पना करने कारण पर पदार्थों को जुटाने हटाने में व्यस्त रहता है। राग देशों की श्रृंखला कायम रखकर संसार चक्र घूमता रहता है, दिन रात इसी में कार्यरत रहता है। मतलब यह है कि वो निमित्तों के कारण का, इसमें क्या, इन इस पराधीनता की कल्पना कारण वो पदार्थ जुटाने में लग जाता है, हटाने में लग जाता है कि दपान ऋषि को भगा दो यहाँ से, ये शराब बंदी कर दो, नशा बंदी कर दो, सारी सबसे शराब उठाकर फेंक दो उधर। ये क्या हुआ, उसके पदार्थों को जुटाने हटाने में व्यस्त हो जाता है। राग देशों की श्रृंखला कायम रखकर संसार चक्र घूमता रहता है और दिन रात इसी में कार्यरत है। अब तक हमने कार्य के चार कारण इस प्रकार देखे। चार कारण कैसे देखे? निमित्त कारण देखा, ये हमें समझ में आ गया निमित्त कारण। त्रिकाली उपादान जो है उपादान कारण है, ये इसका भी है, जो उसमें हमेशा सदा में उसके अंदर पड़ी योग्यता पड़ी हुई है। निमित्त कारण जो है इसके बिना कार्य होता नहीं और ये कार्य करता नहीं, और ये स्वयं आएगा तब होगा, और निमित्त के बिना कार्य नहीं होगा। अनंतर पूर्व शनिवर्ती पर्याय रूप शनिक उपादान कारण है। ये जैसी जो शनिक उपादान से पहले की पूर्व की अनंतर पूर्व मतलब साथ लगती हुई 110 पर्याय में काम होना है, नंबर की में होना है, क्रमांक 110 में होना है, तो 109 वाली पर्याय उसको वो जब खत्म हो रही है और ये शुरू हो रही है उसमें, तो अनंतर पूर्व शनिवर्ती पर्याय रूप शनिक उपादान कारण है, और तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप शनिक उपादान कारण है। ये जो है तत्समय की, उस समय की पर्याय की, ये हमारा शनिक उपादान कारण। इन चार कारणों को कारक भी कहा जाता है, ये इनको भी कारक कहा जाता है। आगम के कथन से दो प्रकार से किया जाता है, औपचारिक कथन और वस्तु स्थिति का यथार्थ कथन। एक औपचारिक कथन होता है, एक वस्तु स्थिति का यथार्थ कथन। औपचारिक कथन में जो है ना, कथन तो कथन मात्र होता है, वस्तु स्थिति वैसी नहीं होती, इसे ही व्यवहार कथन कहते हैं। इसने कर दिया काम तुम्हारी, ये क्या है, औपचारिक कथन। औपचारिक कथन। दूसरा यथार्थ कथन है, उसे निश्चय कथन कहते हैं। निश्चय कथन में तो मिट्टी मिट्टी घड़ा बनी है, मिट्टी ने घड़ा बनाया, और नहीं तो हम क्या कहते हैं औपचारिक कथन में कहते हैं कुम्हार ने घड़ा बनाया। अथवा जिसे जिसे मुख्य करना हो उसे निश्चय, और जिसे गौण करना हो उसे व्यवहार कहते हैं। इसी को आप मुख्य कर देते हो इतने कामों में से, तो जो वो निश्चय हो जाता है, और बाकियों को गौण करना उसे व्यवहार कारण। मोक्ष मार्ग प्रकाशित में कहा है, मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार। जो मुख्य हो रहा है, मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार। हम जब पढ़ते हैं कि निमित्त से कार्य होता है, तब उसे उपचार कथन, व्यवहार कथन समझना। उसकी तुलना में कारण नंबर 2 त्रिकालिक उपादान कारण कार्य का करता है, ये कथन निश्चय कथन है। निमित्त से कार्य होता है, कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये उपचार कथन है, व्यवहार कथन समझना है इसे। जब कारण नंबर 2 और कारण नंबर 3 की तुलना करते हैं, ये जो ऊपर 4 बनाए ना, ये वाले 2 3 4, और कारण नंबर 2 और त्रिकालिक उपादान कारण का करता है, ये कथन निश्चय कथन है। जब कारण नंबर 2 और कारण नंबर 3 की तुलना करते हैं, तब त्रिकालिक उपादान को कर्ता कहना व्यवहार कथन होगा। नंबर 2 और नंबर 3 को जो कहना है, ये क्या है, व्यवहार कथन होगा। और अनंतर पूर्व शनिवर्ती पर्याय रूप शनिक उपादान को कर्ता कहना निश्चय कथन होगा। जिसमें कार्य हुआ 110 नंबर वाली में, वो निश्चय कथन है। उससे पहले जो पहले की है वो व्यवहार, यानी 2 नंबर और 3 नंबर की तुलना करते हैं। अब जब कारण नंबर 3 है और कारण नंबर 4 की तुलना करेंगे, तब अनंतर पूर्व शनिवर्ती पर्याय रूप शनिक उपादान को कर्ता कहना व्यवहार कथन होगा। ये जो है ना अनंतर पूर्व। अब जब 3 और 4 की तुलना करते हैं, तो उसमें व्यवहार कथन कौन सा है, तो वो व्यवहार के कारण कह रहे हैं कि वो उसका व्यय होगा तो नहीं उसका उत्पाद होगा।
तो तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान को कर्ता कहना निश्चय कथन है। काम तो निश्चय कथन, पहले उनका कर दिया और फिर इनका। सर्वप्रथम निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त को कारण कहा जाता है, परंतु निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए पर द्रव्यों से भिन्नता दर्शाने के लिए त्रिकालिक उपादान, मेन क्या, त्रिकालिक उपादान से कार्य होता है, इस तरह कथन किया जाता है। परंतु कार्य कौन सा, कब और किस प्रकार संपन्न होगा, ये बताने के लिए उसमें विधि अर्थात पुरुषार्थ और तत्समय की पर्याय की योग्यता, ये कारण बताकर कारण संबंधी अपना ज्ञान दूर किया जाता है। ये दोबारा बता दूं, कार्य कौन सा, कब और किस प्रकार संपन्न होगा, ये बताने के लिए उसमें विधि बताया था ना, एक शब्द विधि अर्थात पुरुषार्थ और तत्समय की पर्याय की योग्यता, ये कारण बताकर कारण संबंधी अपना ज्ञान दूर किया जाता है, ये अपना ज्ञान दूर किया जाता है। पूर्व पर्याय का व्यय, पूर्व पर्याय का व्यय और तत्समय की, यानी तत्समय का मतलब वर्तमान समय, तत्समय की मतलब पर्याय की योग्यता, ये दो क्षणिक उपादान कारण तो वर्तमान एक समय में है। ये दोनों क्या एक समय में हो रहे हैं। पहली पर्याय 109 नंबर वाली खत्म हो रही है, 110 नंबर वाली की योग्यता हो रही है। ये दो क्षणिक उपादान कारण तो वर्तमान एक समय में ही हो रहे हैं, वो खत्म हो रही है, ये पैदा हो रही है उसी समय में। इसलिए भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों से अपनी दृष्टि हटती है और कार्य का सच्चा सही करता तत्समय की योग्यता ही है। इसी पे ये जो चार कारण हमने देखे हैं उन्हें कर्ता कारक भी कहते हैं। कार्य अर्थात पर्याय, परिणाम, दशा, हालत, अवस्था, कर्म, परिणति, क्रिया समानार्थी शब्द हैं सारे। कार्य अर्थात पर्याय, परिणाम, दशा, हालत, अवस्था, कर्म, परिणति, क्रिया समानार्थी शब्द हैं। क्रिया का यानी कार्य का जो जनक है, जो क्रिया क्या है, क्रिया यानी कि कार्य का जो जनक है, कार्य उत्पन्न करने वाला, उसे कार्य कहते हैं। अब क्या हुआ कि कार्य करने वाला ऊपर कौन सा, कारक, कारक इधर है, कारक से क्रिया हुई और कार्य हुआ, कार्य हुआ। किसी ना किसी रूप से जो कार्य के प्रति प्रयोजक होता है उसी को हम कारक कह सकते हैं, अन्य को नहीं। जो उस कार्य, जो उसमें प्रयोजक है, जो उसका, जिसने सारा ये प्रयोजन किया सारी घटना का। किसी भी कार्य के बारे में 6 प्रश्न उठ सकते हैं, उनके उत्तर में ये 6 कारक पाए जाते हैं। कार्य किसने किया, किसने कार्य किया, करता है ये। फिर है क्या किया, कर्म किया। फिर है किस साधन द्वारा किया, ये करण हो गया। किसके लिए किया, संप्रदान हो गया। किस में से किया, अपादान हो गया। किसके आधार से किया, वो अधिकरण है। नहीं, अपादान होता है, उपादान तो अलग हो गया, निमित्त का उपादान योग्यता हो गया, ये तो अपादान हो। कारक 6 हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जब निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए भिन्न द्रव्यों को अर्थात निमित्तों को कारक कहा जाता है, निमित्तों का ज्ञान करने के लिए भिन्न द्रव्यों के अर्थात निमित्तों को कारक कहा जाता है, तब निश्चित रूप से समझना कि वो व्यवहार कारक हैं, वो व्यवहार कारक हैं। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, चक्र दंड डोरी के करण है, दंड डोरी जैसी ये गल। पानी भरने के लिए घड़ा बनाया, इसलिए पानी भरने वाला संप्रदान है। टोकरी से मिट्टी लाकर निकालकर घड़ा बनाया, इसलिए टोकरी अपादान है। और जमीन के आधार पर घड़ा बनाया, इसलिए जमीन अधिकरण है। व्यवहार है ये अधिकरण, ये सारा जो हो रहा है ये व्यवहार कारक। नानी लड्डू बना रही थी तो नानी करता है, नानी लड्डू बना के देती है ना। नानी लड्डू बना रही थी तो नानी करता। बच्चों ने प्रश्न किया क्या बना रही हो, उन्हें प्रश्न किया कि क्या बना रही हो, लड्डू, लड्डू कर्म हुआ। अगला प्रश्न, किससे बना रही हो, वो झारे से, वो बूंदी बनाने वाला झारा होता है ना, तो उससे, तो उससे झारे से, झारा हो गया कर्म। बच्चों ने पूछा किसके लिए बना रही हो, तुम्हारे लिए, तो सारे नाती हो गए संप्रदान। किससे बना रही हो, डब्बे में से बेसन निकाल कर बना रही, तो डब्बा हो गया अपादान। किस में बना रही हो,
यदि थाली में बना रही, थाली हुई अधिकरण। यहाँ प्रत्येक कारक भिन्न भिन्न है, इसलिए उसे भिन्न कारक कहते हैं, ये व्यवहार कारक है। प्रवचन सार गाथा क्रमांक 16 के भावार्थ में कहा है कि वस्तु स्थिति देखने पर अर्थात परमार्थ दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो नहीं सकता। इसलिए 6 कारक भिन्न कारक असत्य हैं, इन्हें कारक कहना औपचारिक कथन है। ये प्रवचन सार के अंदर ये आया है कि वस्तु स्थिति देखने पर अर्थात परमार्थ दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो नहीं सकता। तो फिर ये 6 कारक ही है, वे भिन्न कारक ही असत्य हैं। अब हम कहते हैं इनके कारण कार्य हुआ, उन्हें कारक कहना औपचारिक कथन है। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है, तो फिर सत्य कारक निश्चय कारक कौन से हैं? इसे घड़े के उदाहरण पर ही घटाएंगे। मिट्टी स्वतंत्र पने से घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है और घड़ा कर्म है। अथवा घड़ा और मिट्टी अभिन्न होने से मिट्टी स्वयं ही कर्म है। वो दोनों मिट्टी और घड़ा एक ही चीज है ना, दोनों अभिन्न हो गए, तो इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है, मिट्टी ही करता है। और घड़ा कर्म जो बना है उसमें जो है मिट्टी स्वयं कर्म है। स्वयं के परिणमन स्वभाव द्वारा मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म स्वयं को ही दिया, इसलिए इसका रूप किसने दिया? मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म स्वयं को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही संप्रदान है। मिट्टी ने स्वयं में से पिंड रूप अवस्था को नष्ट करके घड़ा रूप कर्म किया। वो मिट्टी का जो लोंदा था, उस लोंदे को नष्ट करके घड़ा रूप कर्म किया स्वयं, और स्वयं ध्रुव रही। मिट्टी स्वयं ही क्या है? अपादान है, अपादान है। और मिट्टी ने स्वयं आधार से घड़ा किया, इसलिए मिट्टी स्वयं अधिकरण है। इस प्रकार 6 कारक अर्थात अभिन्न कारक एक ही द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने होते हैं। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहाय नहीं कर सकता, ये भी उसी के ही है। द्रव्य स्वयं ही है, स्वयं को स्वयं द्वारा स्वयं के लिए स्वयं में से स्वयं के आधार से कार्य करता है। ये जो मिट्टी का घड़े का वाला बात बताई है ना, तो एक्चुअल में द्रव्य स्वयं ही स्वयं को स्वयं द्वारा स्वयं के लिए उसी के ही अपने हैं। उसको तो वो जो स्टेजेस बताने के लिए हमने कारक कह दिए, जैसे कार्य हुआ कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वो सारा क्या है कि ये स्वयं के लिए स्वयं में से ही स्वयं के आधार बाहर से, इसलिए ये निश्चय कारक ही परम सत्य है। तो पुष्ट करने के लिए इतना कुछ हाँ, प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही स्वयं के अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण होने से स्वयं ही षटकारक रूप होकर स्वयं का कार्य करने में सामर्थ है। उसमें बाह्य सामग्री किंचित मात्र मदद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये 6 कारक जो है, 6 कारक प्रत्येक समय में रहते हैं, सर्व द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुण हैं। जीव पुद्गल आदि 6 द्रव्यों में वे पाए जाते हैं। समय सार ग्रंथ में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन आता है, उसमें भी ये 6 शक्तियां बताई हैं, लास्ट में आती हैं। कृत शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति। ये 6 शक्तियां जो हैं, ये उसमें भी 47 शक्तियों में ये आत्मा की शक्तियां हैं। 6 कारक गुण हैं, उनका भी परिणमन निरंतर चलता रहने से प्रत्येक पर्याय में नए नए पर्याय रूप 6 कारक पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न हैं। हर पर्याय के अपने कारक भिन्न हैं, स्वतंत्र हैं। अनेक लोगों का ये प्रश्न रहता है कि द्रव्य त्रिकाल शुद्ध होने पर भी पर्याय अशुद्ध किस प्रकार हो सकती है? जब द्रव्य त्रिकाल शुद्ध होने पर भी हम कहते हैं पर्याय अशुद्ध किस प्रकार हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर अब समझ में आएगा कि प्रत्येक पर्याय के स्वयं के षटकारक भिन्न होने से पर्याय तत्समय की योग्यता से ही उत्पन्न होती है। उस समय के षटकारक भिन्न होने से ये पर्याय जो है वैसी हो गई। परंतु हम किसी कार्य के लिए पर पदार्थों को जिम्मेदार मानकर उनके प्रति राग देश करते हैं। ये राग देश भी स्वयं के षटकारों से उत्पन्न होते हैं, ये भी मेरे अंदर ही है। ये राग देश भी स्वयं के षटकारकों से उत्पन्न होते हैं, पर पदार्थों के कारण नहीं है। चरित्र मोहनी का उदय इसलिए भी नहीं क्योंकि कर्म पुद्गल की पर्याय है और राग देश जीव की पर्याय है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है।
इस मेरे कर्मों ने मुझे गुस्सा दिला दिया, कर्म ऐसा उदय में आ गया, ये भी बात गलत है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है ना? कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समय सार कलश 49 में कहा है कि व्याप्य व्यापक भाव हुए बिना कर्ता कर्म स्थिति हो नहीं सकती। व्याप्य व्यापक भाव जो अपनी सभी अवस्थाओं में व्यापता है, मतलब उसी के अंदर फैलता है, व्यापक उसमें व्यापता है, वह व्यापक है और उसकी विशिष्ट अवस्था उसी का ही व्याप्य है। हाँ, मिट्टी व्यापक है, घड़ा तथा अन्य पर्याय उसकी व्याप्य है, क्योंकि उसी में द्रव्य और पर्याय अभेद होने से द्रव पर्याय में व्यापता है, यानी उसमें प्रसरता है, वो प्रसार उसका उसी में होता है ना। हाँ, प्रसरता है। लोग ने व्यापक व्याप्ता को बड़ा अंदर समझना पड़ेगा, अंदर जाना चाहिए कि व्याप्ता कह दिया क्या है। प्रसरता है, पर्याय द्रव्य द्वारा व्यापी जाती है। द्रव्य द्रव्य पर्याय में व्याप्ता है, यानी कि प्रसरता है, और पर्याय जो है, पर्याय द्रव्य द्वारा व्यापी जाती है, द्रव्य द्वारा व्यापी जाती है। ऐसा ये व्यापकपना अभिन्न सत्ता में द्रव्य और उसकी पर्याय में होता है, दो भिन्न द्रव्यों में नहीं होता। उसी द्रव्य की पर्याय है, उसी की पर्याय के अंदर द्रव्य भी व्याप रहा है, उसमें व्यापक हो रहा है, प्रसर रहा है, उसमें भी प्रसर रहा है, और पर्याय द्रव्य द्वारा व्यापी जा रही है। जहां जहां व्यापक भाव होगा वहीं पर कर्ता कर्म भाव संभवता है। व्यापक भाव बिना कर्ता कर्म भाव हो नहीं सकता। उद्गल द्रव्य उसके अपनी पर्यायों में व्यापक है, जीव द्रव्य अपने स्वयं की पर्यायों में व्यापक है, किंतु जीव व्यापक है और शरीर व्याप्य है, ये बात तीन काल में नहीं हो सकती। जीव व्याप्य है और शरीर व्याप्य है, ये बात तीन काल में नहीं हो सकती। कोई भी द्रव्य अपना स्व चतुष्ट छोड़कर पर चतुष्ट में प्रवेश ही नहीं कर सकता। हाँ, मैं मतलब उसकी शरीर मेरे साथ होते हुए भी मेरे षड द्रव्य जो है, हाँ मतलब ये मेरे जो चतुष्ट ये चारों के चारों जो है ये स्वतंत्र है। इसलिए मैं अर्थात जीव द्रव्य अन्य किसी का भी करता नहीं, तो शरीर से भी कितना मैं अलग हूं। जीव व्यापक है, शरीर व्यापी, ये बात तीन काल में नहीं हो सकती। इसका मतलब है जीव अगर व्यापक होकर इस शरीर के द्वारा जो काम हो रहे हैं उसे मैं सोचूं कि मैं करने वाला हूं, ये कहाँ है? आप कहाँ कर रहे हो? आप शरीर में हो कहाँ? पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव में व्याप नहीं सकता। इसलिए मैं अर्थात जीव द्रव्य अन्य किसी का भी करता नहीं, अन्य किसी का कार्य भी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में अकार्य कारणत्व, ये भी एक शक्ति है। अकार्य कारणत्व शक्ति है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकार्य और अकारण, ना तो उसका कार्य कर सकता ना कारण हो सकता। तो इसको कहा है कि एक द्रव दूसरे द्रव का अकार्य और अकारण है। इसको यहां पर संधि करके अकार्य, यह भी अकारण है। अकार्य कारणत्व शक्ति जो है कि एक द्रव दूसरे द्रव का अकार्य और अकारण है, यानी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का कार्य भी नहीं होता, उसी प्रकार कारण भी नहीं होता, ना तो किसी कार्य में, और नहीं होता और हो ही नहीं सकता। मैं पर का या पर मेरा भला बुरा कर सकता है, मैं पर का या पर मेरा भला बुरा कर सकता है। कर्म मुझे संसार में घुमाते हैं, कर्म के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, आदि मान्यताएं मिथ्यात्व है, अज्ञान है। कितना बड़ा अज्ञान है कोई कर्मों का। अब कितने भजन बने हुए हैं कर्मों के ऊपर, कोई कर्म ही कराते हैं। मैं पर का या पर मेरा भला बुरा नहीं कर सकता, कर्म मुझे संसार में घुमाते हैं, कर्म के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, आदि मान्यताएं मिथ्यात्व है, अज्ञान है। निमित्त बिना कार्य नहीं होता, उचित निमित्त से कार्य होता है। यदि शास्त्र में जो कथन आता है वह व्यवहार न्याय का कथन है।
चित्त निमित्त से कार्य होता है। यदि शास्त्र में जहां आता है तो वहां व्यवहार न्याय का कथन है, औपचारिक कथन है। उसे निश्चय न्याय का कथन मानना, सत्यार्थ मानना, ये भी मिथ्यात्व है, अज्ञान है। जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घट हो सकता है, परंतु मिट्टी द्वारा घट यानी कि वस्त्र नहीं हो सकता, पट नहीं हो सकता। मिट्टी द्वारा पट नहीं हो सकता, वो अलग है, वो अलग है। मिट्टी से घट हो सकता है, मिट्टी द्वारा पट यानी कि वस्त्र नहीं हो सकता। यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। क्या चाहते हैं, नया शुरू करें या नहीं? कल शुरू करेंगे, किसी ने पूछना प्रश्न जैसा आप हुक्म करें। अब हमने उपादान और निमित्त का मतलब बहुत विस्तृत समझ में आ गया कि मुझे अपना उपादान संभालना है। निमित्त अपने आप आएंगे। मुझे कहीं पर भी इस बात का मन में नहीं कि मेरा कार्य नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसका जो उपादान है, क्षणिक उपादान, जब आएगा कार्य हो जाएगा। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहीं पर कहीं हताश ये सोचना ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जो सही समझते हैं वो करते जा रहे हैं। जब वो काल जिस काल में होना है वो हो जाएगा। कर्ता भाव लाना नहीं, सहज रहना है। और तभी रहोगे आप सहज, तभी हो सकोगे सरल। क्योंकि ये बताता है उपादान निमित्त कि आपको सजग रहना, कि आपको पता हो कि ये तो सजग इतने हैं कि ये तो निमित्त मात्र है। ये मुझे कुछ कह रहा है, ये मेरा बुरा कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये निमित्त मात्र है। ये जो कुछ हो रहा है मेरे उपादान के कारण हो रहा है, और मेरे अंदर जो चल रहा है उसी के कारण हो रहा है। और मैं जो प्रयत्न कर रहा हूं उसका जब सही समय आएगा, क्षणिक उपादान आएगा, तो कार्य हो जाएगा। ना हताश होने की जरूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत है। सहज भाव में, सरल भाव में जीवन व्यतीत करते हो। हम क्योंकि अपने आप को ड्राइवर सीट पे समझते हैं कि मैं स्टीयरिंग मोड़ दूंगा, मैं इधर का रास्ता बदल दूंगा। वो ऐसा जीवन के लिए नहीं। भौतिकता में तो है कि आप अपनी गाड़ी को अपनी मर्जी से जिधर मर्जी ले जाओ, पर यहाँ पर यह है कि आपको बस प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि वो सारा रूट आपने पहले ही कर्मों के कारण व्यवस्थित किया हुआ है। आपने सारा ही आप करके आए। तो इसका मतलब नवीन कर्म को संभालो कि आगे जो आप ये प्रॉब्लम ना आए। अपने अब क्या कर सकते हैं हम? ध्यान हमारा सजग होकर नवीन कर्म का बंधना हो। पुराने जैसे आ रहे हैं वो आएंगे सहज भाव में। अच्छा, हमारा जाता क्या है? हमारा है क्या? ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं आत्मा, ये मरती नहीं है। पर टेंशन किस बात की है? इसको भोजन अगर नहीं मिले तो क्या क्या फर्क पड़ता? आत्मा को तो नहीं चाहिए। हाँ? अटके इसलिए पड़े कि हम सोचते हैं हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, हमारी सेहत खराब हो जाएगी। निमित्त ऐसे मिल रहा, ऐसे हुआ, उसके कारण हुआ। अब वो तो आराम से रहा, हम तो निमित्त कोई दोषारोपण करते रहे आपको। ये वही 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 दृष्टि गलत है ना। वही निमित्ताधीन दृष्टि हमको फंसा रही है। तुम्हारे उपादान से निमित्त आते, पहले सीढ़ी नहीं गलत हो गया ना। जब जागे तभी सवेरा। ये बात समझ में आ जाए ना, तो फिर आपको दृष्टि आपकी ठीक होती जाए। बार बार इसका चिंतन चलता रहे, इसका स्वाध्याय होता रहे, तो हमारे उत्कृष्टता हो ही जाती है। हमारे चिंतन स्वतः ही उसमें ही रमन करे। एक वही आप श्री जी की बात की, पहले थोड़े से तो लाख का थोड़े से तब तक छूटा नहीं है, पहले का प्रयत्न जारी। अच्छा, तो ये भूमिका कैसे बनी? आप ये सोचे पहले नहीं जाना, पर उस संयम के कारण ये मिल गया।
अब जहां जाएंगे प्रवचन करेंगे तो आपकी दृष्टि कुछ और रहेगी, आपका प्रवचन का स्तर बदल जाएगा। अब जो है, ये हमारे गुरुदेव भी जो प्रवचन गुरुदेव के सुनकर ना तो कहा करते थे कि हमको तो सारा आप जो बता रहे हो उससे तो वो कह रहे थे हमें तो पट्टे पे बैठने पे डर लग रहा है। तो हम आज तक जो करते आए हैं वो बिल्कुल उल्टा करते आए हैं। मतलब हमने धर्म को क्या समझा, हम जीवन जो जी रहे हैं ना वो मतलब अंधी रेस है। ये सारा जो सिस्टम चला हुआ है, देखिए ना क्या स्टीरियोटाइप सिस्टम चल रहा है कि बच्चा है, बच्चा खेलता है, बड़ा होता है, माता पिता उसका रक्षा करते हैं, वो पढ़ता है, पढ़ के वो अच्छा है, वो अच्छा पैकेज है, कमाने लग गया, आप उसकी शादी कर दो। एक स्टीरियोटाइप चल अच्छे से जैसे वर्तमान में जियो, हाँ वर्तमान में रहो तो भगवान का है ना दिया हुआ। ये जो वर्तमान में जीने का ना, ये बचपन के अंदर जो क्लास है ना, छोटी क्लास है, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, अपने आप में रहो, ये हमें उस समय सिखाना है वर्तमान में। जैसे वो कहता है ना ये क्या कर रहा है, टीचर को कंप्लेंट लगाते ये ऐसा कर रहा है, नहीं तू अपना ध्यान रख, वो नहीं कर रहा। फिर ये चीजें डालनी पड़ेंगी। गुरु डाल सकता है उपादान निमित्त में कि तू निमित्ताधीन दृष्टि क्यों कर रहा है, तू अपने उपादान में रहना, तो अपने को समान, क्योंकि ये तेरा कुछ नहीं कर सकता निमित्त, ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकती, तू अपने आप को संभाल बस। ये हमारा बेसिक सिस्टम था, और इसको अगर सिस्टमेटिक किया जाए ना, अभी भी व्यवस्थित हो जाए तो आपसे किसी कृपा करे कितनों का कल्याण होगा। नहीं व्यवस्थित तो नहीं, लोग समझते हैं बिल्कुल। शब्द को शब्द ही लेकर रह लेते हैं, और ये इतने इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इतने इम्पोर्टेंट शब्द हैं कि इसमें पता नहीं कितना और कुछ किया जा सकता। उपादान जो है ना, ये मतलब ये मेरा उपादान क्या है, इसका मतलब अब उपादान कैसे है। अब इस जीवन में अगर आप संभलने शुरू हो गए तो अपनी योग्यताएं आप ठीक करने लगे, तो आप देखिए कि आपके कर्मों का यही हिसाब किताब काफी बदल जाएगा। इसलिए वो जो था ना प्राग भाव, पीछे जो कुछ हुआ जो करा, प्राग भाव के कारण आपको, क्यों पीछे जो हो गया मेरे आज से मेरे में बदलाव आ गया, तो वहां से पकड़ लेते हैं आप। और इस बात का भी नहीं कहना कि हमें पहले नहीं पता था, ये तो जब समय आया, क्षणिक उपादान हुआ तैयार, तभी मिला, क्योंकि इसमें देने वाला कोई नहीं है आपको, ये आपका ही उपादान तैयार होता है तो मिलता है। अब करते करते आपने विहार 2 दिन लेट कर दिया कि खत्म हो जाएगी। ये रुचि की बात थी। कल मैं वेट करता रहा, मैंने कहा शायद आ जाओ, आपने कहा जाना हो, तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि नहीं वो जा नहीं रहे। किसी का कोई प्रश्न आप लोगों में से? अरे मठे मतलब हमारे हाँ जी। कल एक पाप हो गया, उसके प्रायश्चित करता है। क्या बोल, कुछ समझा नहीं। कल एक पाप हो गया मेरे से, गलती से। पाप हो गया? क्या क्या जी पाप हो गया? भाई, आटा गुथ रहा था तो उसमें सुंडियां थी। क्या? आटा गुथ रहा था तो उसमें सुंडियां निकल आई। अच्छा अच्छा, तो करो, कुछ कर लो, कुछ जो कुछ करना है। जो हमारे याद करवाएं। क्या कर सकते हो? आप जो कराए हमारे। एक उपवास कर लो, जी हमारे करवा दीजिए। जब करना हो आज ही करना है, आज नहीं तो कल देख आज लो। हमारे, आज ही आज ही। धारणा प्रमाण है। मठे हमारा साहब एक हाँ प्रश्न जी, था। हाँ, बोलिए। हमारा साहब जैसे आपने पिछले प्रवचन में बताया था कि सम्यक दर्शन कभी चला भी जा सकता है, जा भी सकता है। हाँ जा भी सकता तो है। मतलब जब एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो हाँ वो जाके फिर दोबारा वापस आएगा ही आएगा कि आएगा वो। ही आएगा। सम्यक दर्शन वाला जीव मुक्त होगा ही, केवल ज्ञान लेगा ही,
और उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय नहीं होगा। देखिए, सम्यक दर्शन आने का मतलब है कि जीव भवी है और उसका समय जो है कितना रह गया, अर्ध पुद्गल से कम, अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम रह गया। अगर सम्यक दर्शन रहता है तो 15 भव से ज्यादा नहीं करेगा, और जिसके 15 भव से ज्यादा पड़े हैं उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। ठीक है महाराज साहब, ठीक है। शायद सम्यक दर्शन होगा तो अर्ध पुद्गल नहीं नहीं, वो दोनों चीजें बता दी ना। अगर जाके चला जाता है और जिसको जिसको 15 भव में भी कुछ नहीं होना जिसका, तो उसको नहीं आएगा, और जिसका आके चला जाना है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक जाएगा। यानी कि अर्ध पुद्गल परावर्तन की लिमिट है। हाँ, ये आप एक जन्म में 900 बार भी आता कर चुका है। वो तो ये तो जो आ रहे हैं ना, क्षम नहीं, क्षम ज्यादा नहीं आता, क्षम नहीं आता, शिवक्षम ही होता है, शिवक्षम। हाँ, आ सकता है। महाराज साहब, अर्ध क्लैरिटी पुद्गल नहीं है क्या? वो, जिसको उसको हम व्यवहारिक लेते हैं। व्यवहार में सम्यकता की आपको सारी समझ आ गई, वो कहते हैं तू समकित ही हो गया। अब जैसे साधु संत कह देते हैं ना, हाँ, वो समकित व्यवहार की है, मतलब उसको देव गुरु धर्म और उसके ऊपर श्रद्धा हो गई, ये हो गया। प्रैक्टिकल तो सारा सम्यक दर्शन यह है कि आपने अपनी आत्मा का अवलोकन किया, यानी कि आपके अंतर चक्षु खुले। जब आपकी आंखें बंद थी तब आप कुछ देखते रहे अपने अंदर। जब अंतर चक्षु का खुलना जो है ना, आंखें बंद करके बैठे और अंतर चक्षु खुलकर आप कुछ अवलोकन कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, वो अंतर चक्षु खुल गया और आपने आत्म प्रदेश को देख लिया। आत्म प्रदेश, आत्मा को बहुत समय इतना कम होता है। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने और न शरणा कोई, जो बप्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। ओके। मथुरा बंदा महाराज जी।